बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन समर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 10 इंच है और इसकी लंबाई भी मैंने 10 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ से नेक का डीप भी मुझे 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच पर निशान लगा लूँगी। और अब जी यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ नेक के नीचे की तरफ से हमने तकरीबन 2.5 इंच पर चौड़ाई में इसके निशान लगाना है। यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है। अब जो निशान हमने लगाया है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से मिलाते हुए एक शेप ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ बिल्कुल प्रॉपर्ली जो है ना इसको ड्रॉ करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ये शेप ड्रॉ की है। अब इसी के नीचे से तकरीबन 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने इसका सेंटर बनाना है, तो वो 3 इंच पर बनेगा, तो 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जो 3 इंच पर निशान लगाया है उसी के आगे से तकरीबन 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी जो है इनको आपस में मिलाते हुए हमने एक शेप ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरह से हम इनको आपस में मिलाएंगे निशान को। तो यहाँ पर जो है हमारी शेप बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं के आगे से तकरीबन 1.25 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच के फासले पर चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ। जिस तरह हमारी शेप ड्रॉ हुई है बिल्कुल उसी के आगे से हमने 1.25 इंच के फासले पर रखते हुए इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से मैंने जो है हल्के हल्के से निशान लगा लिए हैं। अब जो निशान लगाए हैं उनको आपस में मिलाएंगे इस तरह से। ध्यान रहे कि जो दूसरा वाला हम निशान लगा रहे हैं इसकी चौड़ाई बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से इनको आपस में मिलाते हुए हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी नेक की कंप्लीट मेजरमेंट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर जो है हम इसको पिन से जो है अटैच कर लेंगे ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो बुकरम है ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो इस तरह से जो है पहले इसको पिन से लगा के सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने जो बाहर की तरफ निशान लगाया था सबसे पहले उसको कटिंग करके निकालेंगे। तो जो निशान हमने लगाया है उसी पर हम कटिंग कर रहे हैं। अब सेंटर वाला जो हमने निशान लगाया था अंदर की तरफ उसको कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि जहाँ पर हमने जिस तरह से निशान लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही कटिंग होनी चाहिए। अब नेक पर हमने यहाँ पर जो इस तरह की शेप बनाई थी इसको भी इसी तरह से जो है फिनिशिंग के साथ निकाल के कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम राउंड नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कंप्लीट कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और साइड से जो है थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो कटिंग करके निकाल दिया है। अब जहाँ हमारे नेक में कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ हम कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। अब हल्की हल्की सी ग्लू लगाएंगे। पूरे ही नेक पर जो है हल्की हल्की सी किनारे किनारे पर ग्लू लगाएंगे। बाहर की तरफ जो सारा फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी। और अब यहाँ पर जितना भी बाहर की तरफ फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो साइड में मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है ताकि वो अंदर की तरफ जो है इजीली फोल्ड हो जाए और फिनिशिंग के साथ जो है फोल्ड होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ग्लू लगा लिया है और इसको हल्के हल्के हाथों से ना फोल्ड कर रहे हैं। अच्छा जहाँ पर मेरी राउंड शेप बनी हुई है ना मैंने वहाँ पर हल्के हल्के से कट्स नहीं लगाए हैं। कट्स मैंने इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम राउंड शेप में कट्स लगाकर फोल्ड करेंगे फैब्रिक को तो उसके कॉर्नर बनेंगे। तो कट्स नहीं लगाने हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो है हमने फोल्ड करना है तो ईजिली जो है ये फोल्ड हो जाएगा। तो सारा ही फैब्रिक जो है इसका हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसको फिनिशिंग के साथ जो है सारे ही फैब्रिक को फोल्ड करके रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे फैब्रिक जो है वो हमारा फोल्ड हो चुका है। इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। अच्छा अब यहाँ पर जो है हमने किनारे पर दोबारा से हल्की हल्की सी ग्लू लगानी है। यहाँ किनारे पर जो है मैं लेस लगा के अटैच करूँगी, तो थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी और इसके साथ जो है लेस लगा के अटैच करूँगी। तो इस तरह से जो है बिल्कुल किनारे पर हल्की हल्की सी ग्लू लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं जो है फैब्रिक ग्लू यूज़ करी हूँ, अगर आपके पास गम स्टिक या UHU है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक के किनारे पर हमने ग्लू इस तरह से लगा ली है। अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह की एक लेस है, तो ये जिगजैग लेस है। इसको मैं इस तरह से जो है इसके किनारे पर इसके साथ लगा के अटैच करूँगी।
तो इसको जो है किनारे किनारे पर इस तरह से रखती जाऊंगी और एक ग्लू के साथ जो है ना हम रखते जाएंगे और ये इसके साथ जो है अटैच होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है जितनी मुझे बाहर की तरफ दिखानी है लेस को उतना ही मैं बाहर की तरफ रखते हुए इसके किनारे पर जो है ये अटैच कर रही हूँ। तो पूरे ही नेक पर जो है इसको लगा के अटैच करूँगी और फिर इसको जो है आयरन से अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो लेस है वो कंप्लीट लग के रेडी हो चुकी है। लेस को जो है अच्छे से आयरन कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का बैक साइड रखना है और सेंटर में यहाँ पर जो है हमने निशान लगा लेना है और इसका सेंटर बना लेना है। जो नेक बना के हमने रेडी किया है उसको लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर में एक कट लगा लेंगे। शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और अब इसके ऊपर जो है हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि सिलाई जो है हमारी वो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर लग रही है, ना तो बुकरम के ऊपर है ना ही बुकरम से दूर है। तो फिनिशिंग के साथ जिस तरह हमारी शेप बनी हुई है, शेप को जो है बिल्कुल प्रॉपर रखते हुए इस तरह से किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। तो इस सिलाई को लगा के हम कंप्लीट करेंगे। तो सिलाई लग के यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग करके निकाल देंगे। सेंटर में जो हमने कट बनाया है उसको भी इस तरह से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ जो कट बनाए हैं उनको जो है बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से कटिंग करेंगे। सेंटर में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। अब राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। सेंटर में हमने यहाँ पर जो है इस तरफ एक कट लगाना है। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी हम हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। तो जिस तरह हमने शेप बनाई हुई है बिल्कुल उस तरह से जो है हमने इसकी हल्के हल्के से कट्स लगा लेने ताकि इजीली जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। अब नेक को बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। नेक के यहाँ पर जो कॉर्नर बन रहे हैं उसको किसी नोकीली चीज़ से इस तरह से करते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे। नेक को अच्छे से जो है बाहर की तरफ लाकर अच्छे से जो है इसको आयरन करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको जो है नेक को अच्छे से आयरन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कॉर्नर कितनी ही फिनिशिंग के साथ हमारे निकल के बाहर आए हैं। अब यहाँ पर हमने जो है बिल्कुल किनारे किनारे पर इसकी सिलाई लगानी है। लेस हमने जो है पहले ही ग्लू से लगा ली थी, किनारे पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि जो हमारी सिलाई है वो हमारी जो है पट्टी पर ही लगनी चाहिए, लेस के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सिलाई लग के यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने सेंटर में जो कट बनाया था उसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने शर्ट के फैब्रिक का सेम फैब्रिक लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर जो है बॉबिन के अंदर इस तरह का हमने एक थ्रेड लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है गोल्डन एंकर है, तो इसको जो है हम इस तरह से बॉबिन के अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इस एंकर से जो है डिज़ाइनिंग करूँगी। अगर आपके पास ये एंकर नहीं है तो आप किसी और कलर का जो है थ्रेड इसके अंदर बॉबिन के अंदर फिल कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको फिल कर लिया है। अब इसको जो है बॉबिन के अंदर फिट करेंगे। बॉबिन का हमने ये वाला जो नट है इसको हल्का सा जो है लूज़ कर देना है और अब आप देख सकते हैं ये कितना इजीली जो है हमारा थ्रेड जो है बाहर की तरफ आ रहा है। बॉबिन को मशीन के साथ फिट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से जो है हम थोड़ा सा गैप देते हुए एक एक बूट का गैप देते हुए पूरी ही पट्टी पर जो है सिलाइयाँ लगाएंगे। तो नीचे की तरफ जो हमारा एंकर फिल हुआ है वो जो है हमारा फ्रंट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरी ही पट्टी में थोड़े थोड़े से गैप देते हुए इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। सिलाइयाँ लग के यहाँ पर हमारी जो फैब्रिक में कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने अपने नेक का जो है बैक साइड रखना है और नीचे की तरफ यहाँ पर जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेंगे। अब जो हमने पट्टी पर सिलाइयाँ लगा के रेडी की हैं उसको इस तरह से इसके साथ जो है अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर नेक पर इस तरह से सिलाइयाँ लगानी है। जिस तरह हमारी शेप बनी हुई है बिल्कुल उसी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने सेंटर में जो है एक बटन लगाना है
तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप में इस तरह का फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से बटन को इसके साथ रखा है और इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। धागे की मदद से इसको जो है इस तरह से लॉक कर देंगे। बैक साइड पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब बटन को इसके साथ जो है लगाकर अटैच कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, नेक हमारे यहाँ पे जो है कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।